नमस्ते दोस्तों। मीन राशि के नवंबर 2024 के राशिफल में आप सबका स्वागत है। राशिफल की शुरुआत करने से पहले इस महीने की ग्रह स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इस महीने चंद्रमा अपना गोचर तुला राशि से प्रारंभ करेंगे। मंगल आपके पंचम भाव में नीच के रहेंगे। बुध आपके नवम भाव में रहेंगे। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में वक्री रहेंगे। शुक्र 7 नवंबर तक आपके नवम भाव में रहेंगे और ये 7 नवंबर से आपके दसम भाव में चले जाएंगे। शनि आपके द्वादश भाव में 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे और फिर ये 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। सूर्य आपके 16 नवंबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे और उसके बाद ये नवम भाव में चले जाएंगे। राहु आपके लगन में रहेंगे और केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। आपके षष्ठे सूर्य अष्टम भाव में 16 नवंबर तक रहेंगे और मंगल की चतुर्थ दृष्टि से पीड़ित भी रहेंगे। आपके छठे भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि रहेगी। आपके लगन में राहु यहाँ पर रहेंगे और लग्नेश बृहस्पति आपके तीसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और पंचम भाव में मंगल नीच के रहेंगे और राहु से पीड़ित भी रहेंगे। इस समय आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल होगा। इस समय आपको पेट संबंधित रोग हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर और पाइल्स जैसी समस्याएं हो सकती है। इस समय आपको बुखार भी हो सकता है। इस समय किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है और गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय कष्टकारी रह सकता है। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर अपना ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं आपके शिक्षा के बारे में। तो आपके पंचम भाव पर मंगल इस महीने नीच के रहेंगे और राहु की पंचम दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर रहेगी और बृहस्पति आपके विद्या के कारक होकर के आपके तीसरे भाव में वक्री रहेंगे और केतु की दृष्टि से पीड़ित रहेंगे। तो इस समय स्टूडेंट्स को एजुकेशन में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इस समय स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और इस समय शिक्षा में प्रतिकूल परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी कमी आ सकती है और इस समय जो उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह समय प्रतिकूल रह सकता है। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र, व्यापार और नौकरी के बारे में। तो आपके दशमेश बृहस्पति आपके तीसरे भाव में वक्री रहेंगे और 7 नवंबर से दसम भाव पर शुक्र आ जाएंगे और यहाँ दशमेश और तृतीयेश का राशि परिवर्तन होगा और आपके सप्तमेश बुध आपके नवम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव में यहाँ केतु स्थित रहेंगे। तो सप्तम भाव पर बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी। तो इस महीने काम कारोबार में उन्नति होगी। इस महीने आप काफ़ी मेहनती रहेंगे और मेहनत का आपको योग्य रिजल्ट मिलेगा। इस समय आपको 7 नवंबर के बाद से धन कमाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस समय नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति हो सकती है और किसी प्रकार का बेनिफिट भी हो सकता है। इस समय सरकार से आपको बेनिफिट हो सकता है और इस समय कार्य क्षेत्र में भी सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी और करियर में ग्रोथ होगी। अब बात करते हैं आपके रिश्तों के बारे में। तो आपके सप्तमेश बुध नवम भाव में रहेंगे और 16 नवंबर तक सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे। उसके बाद ये नवम भाव में चले जाएंगे और सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी। पंचम भाव में मंगल नीच के रहेंगे और राहु की दृष्टि से पीड़ित भी रहेंगे। तो इस महीने संतान संबंधित कष्ट हो सकता है, पारिवारिक सुखों में कमी होगी, प्रेम संबंध टूट सकता है और ब्रेकअप भी हो सकता है। इस समय भाई बहनों से भी मनमुटाव होगा। पिता के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। पिता की सेहत में गिरावट होगी और इस समय आपके सुखों में वृद्धि होगी और 7 नवंबर के बाद यहाँ आपको भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा और माता की सेहत में भी यहाँ पर सुधार होगा। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी और जीवन साथी का आपको सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आपके धनेश मंगल पंचम भाव में नीच के रहेंगे और राहु की दृष्टि से पीड़ित भी रहेंगे। आपके लाभ भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि रहेगी और आपके व्यय भाव में शनि स्वराशि के रहेंगे और 15 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर भी रहेगी
और आपके धन भाव पर शनि और सूर्य की दृष्टि रहेगी। तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। इस महीने आय और व्यय बराबर रहेंगे। इस समय आपकी आय में वृद्धि होगी तो साथ में आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। इस महीने आपको धन की बचत करने में कठिनाइयाँ आएगी और जमा धन इस महीने खर्च हो सकता है। अब बात करते हैं आपके शत्रु और विरोधी की। तो आपके सस्ते सूर्य अष्टम भाव में 16 नवंबर तक नीच के रहेंगे, मंगल की चतुर्थ दृष्टि से पीड़ित भी रहेंगे और छठे भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि रहेगी। तो इस महीने कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकती है और इस समय आपके शत्रु और विरोधी आप पर हावी भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके भाग्य के बारे में। तो आपके भाग्येश मंगल पंचम भाव में नीच के रहेंगे और नवम भाव में 7 नवंबर तक बुध शुक्र की युति रहेगी और 16 नवंबर से सूर्य बुध की युति होगी। तो इस महीने आपके योग कार्यक्रम मंगल नीच के रहेंगे और यहाँ सूर्य भी नीच के रहेंगे। बृहस्पति आपके लग्नेश और दशमेश होकर के वक्री रहेंगे तीसरे भाव में और यहाँ आपको लक्ष्मी नारायण राजयोग, बुधादित्य राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोगों की प्राप्ति होगी। तो आपको भाग्य का 80% साथ मिलेगा, मगर भाग्य नीच के होने से और भाग्य भाव पर शनि राहु और बृहस्पति की दृष्टि होने से भाग्य का साथ मिलेगा, मगर रुकावटों के साथ आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अब बात करते हैं ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में। तो इस महीने आपके स्वास्थ्य पर ग्रहों का प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। जंक फूड से इस समय आप दूर रहें और इस समय ज़्यादा तीखा खाने से बचें। इस समय आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण करना होगा और बजट बना करके आपको आगे बढ़ना होगा। इस समय आपको वाद विवाद से भी दूरी बनाए रखनी है और स्टूडेंट्स को पढ़ाई में कठिन परिश्रम करना होगा और अपना पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना होगा। अब बात करते हैं सावधानी रखने योग्य तारीखों के बारे में। इन तारीखों में किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी है और बड़ा डिसीजन लेने से बचना है। 18 और 19 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। 1, 27, 28 और 29 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे और 9, 10 और 11 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। अब उपायों की बात करते हैं। इस महीने आपको सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का जप करना है। सूर्य का मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। मंगल का मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः और शनि का मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। इन मंत्रों का आप नित्य जप कर सकते हैं। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।